तो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. In a children's park, there is a slide which has a total length of 10 meter and height of 8 meter. Vertical ladder are provided to reach the top. A boy weighing 200 Newton climbs up the ladder to the top of the slide and slides down to the ground. The average friction offered by the slide is 3/10 of his weight. Find A. The work done by the boy on the ladder as he goes up. B. The work done by the slide on the boy as he comes down. C. The work done by the ladder on the boy as he goes up. Neglect any work done by forces inside the body of the boy. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is work done by different forces. इस केस में हमारे पास सबसे पहले जो बॉय है उसका वेट गिवन है. वी कैन राइट हियर वेट ऑफ अ बॉय इज 200 न्यूटन. और यहाँ पे हमारे पास एक स्लाइड गिवन है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 10 मीटर. साथ में यहाँ पे जो लेंथ की हाइट है इट इज गिवन एज 8 मीटर. और हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जो लेडर दे रखी है हमारे पास इसकी जो हाइट गिवन है इट इज गिवन एज 8 मीटर. सो वी कैन राइट हियर height of ladder is 8 मीटर. तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे देखें तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास पूछा गया है द वर्क डन बाय द बॉय ऑन द लैडर एज ही गोज अप. जैसे हमारे पास जो पर्सन है ये लैडर में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है उस केस में द वर्क डन बाय द बॉय हमें फाइंड आउट करना है. सो वर्क डन बाय बॉय ऑन लैडर विल बी, यहाँ पे जो बॉय है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है यानी अगेंस्ट ग्रेविटी हमारे पास यहाँ पे काम कर रहा है. तो अगर हम यहाँ पे वर्क डन की बात करेंगे इट विल बी इक्वल टू द माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. जितनी ज्यादा इसकी यहाँ पे हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ही वर्क हमारे पास यहाँ पे बॉय को लैडर के ऊपर करना पड़ेगा. सो वी कैन राइट हियर W इक्वल्स इट विल बी माइनस mgh. क्योंकि ये वर्क है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी हमारे पास यहाँ पे हो रहा है. तो वी कैन राइट इट W इक्वल्स जो m है इट विल बी द मास ऑफ द बॉय, g विल बी द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और जो h है जो बॉय है वो कितनी हाइट यहाँ पे कवर कर रहा है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. तो जो m इंटू जी है ये होल वैल्यू हमें वेट बताएगा बॉय का. सो वी कैन राइट हियर वेट ऑफ बॉय मल्टीप्लाइड विथ height. So we can write here the work done will be W equals minus 200 into 8. It will be minus 600 joule. तो जो वर्क डन है by the boy on the ladder it will be 1600 joule. Now अगर हम बात करें यहाँ पे बी पार्ट की, the work done by the slide on the boy as he comes down. तो जैसे हमारे पास जो बॉय है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इस केस में यहाँ पे जो सरफेस होगी स्लाइड की इट विल अप्लाई अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बॉय. यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगी क्योंकि जो बॉय है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक अगर यहाँ पे जो बॉय है ये मूव करता है तो इस पर्टिकुलर केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमारा यहाँ पे वर्क करेगा. वी कैन राइट हियर बी पार्ट विल बी वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स. इट विल बी W इक्वल्स माइनस F इंटू जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है डिस्टेंस कवर्ड. तो जितनी हमारे पास लेंथ है स्लाइड की उतनी डिस्टेंस ये बॉय यहाँ पे कवर करेगा. सो इट विल बी W इक्वल्स माइनस नेगेटिव साइन हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है इट इज अपोजिंग द वर्क डन बाय द बॉय. सो इट विल बी माइनस फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास यहाँ पे F आएगा एंड डिस्टेंस कवर्ड आएगी यहाँ पे L. नाउ अगर हम यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन को देखें इट इज गिवन दैट द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द स्लाइड इज 3/10 ऑफ हिज वेट. यानी हमारे पास जो फ्रिक्शन है ये बॉय के वेट का 3/10 टाइम है. और हमें पता है जो हमारे पास यहाँ पे बॉय का वेट दे रखा है इट इज 200 न्यूटन. तो इट विल बी
0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 60 न्यूटन। सो हम यहाँ पे वर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं, इट विल बी -60, लेंथ हमारे पास दे रखी है 10 मीटर, सो द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन विल बी -600 जूल। नाउ अगर हम लास्ट पार्ट की यहाँ पे बात करें, पार्ट सी, द वर्क डन बाय द लैडर ऑन द बॉय एज ही गोज अप। तो जो हमारे पास यहाँ पे बॉय है, अगर ये लैडर में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो उस केस में जो लैडर है वो बॉय पे कितना वर्क करती है ये हमें बताना है। तो इस केस में जो लैडर है इट विल वर्क 0 जूल वर्क ऑन द बॉय, क्योंकि हमारे पास जो लैडर है, लैडर की वजह से बॉय पे यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। सो वी कैन से हियर for part 1 the work done by the boy on the ladder as he goes up, it will be 1600 joule. The work done by the slide on the boy as he comes down, it will be 600 joule, and the work done by the ladder on the boy as he goes up, it will be 0 joule. क्योंकि हमारे पास जो लैडर है ये पर्सन पे कोई वर्क नहीं कर रही है, जो बॉय है यहाँ पे वो लैडर के ऊपर वर्क कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। सो होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।